से नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में एकदम भले चंगे होंगे। आज का इंट्रोडक्शन थोड़ा चेंज किया मैंने, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप ना नमस्ते बोल के अपना व्लॉग स्टार्ट करा कीजिए। मैंने कहा जी ठीक है। और ये दूसरा फ़ोन है मेरा जिससे मैं अभी व्लॉगिंग करी, क्योंकि मैं इतनी देर से 12 बजे छत पे आई, सोचा कि व्लॉग शूट कर लूँ, पर उसमें स्पेस का इशू था तो मैं वो खाली करने लगी तो बहुत टाइम लग रहा था। तो मैंने सोचा मैं पागल 1 घंटे से इंतज़ार करी हूँ। अब 1 बज चुका है और अब मेरे में दिमाग आया कि मैं दूसरे फ़ोन से ब्लॉग कर लेती हूँ। अब मैं इससे कर रही हूँ। कल मैं एक ये वीडियो शूट करके गई थी और एक ये वीडियो शूट करके गई थी और हाफ़ ये वाली शूट करके गई। और जब मैं पहले आई थी ना, बहुत ठक 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 का शोर हो रहा था छत पे। अभी भी हो रहा है, जब वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था गली में, इसलिए। और आज है 8 तारीख और 10 तारीख की बताई हुई है बारिश। तो इसकी भी मैं वीडियो बना लूँगी, इसकी भी बना लूँगी, इसकी भी बना लूँगी, ठीक है। 3 ये हो गए, एक ये हो गया, 4 2 और 4 6 और 6। तो 6 टेक्सचर तो मेरे बच जाएंगे बारिश से, क्योंकि मैं इनकी वीडियो बना के इनकी ढेरी बना के रख दूँगी, ठीक है। और ये 2 तो मैं ऐसे ही टब में डाल के रख दूँगी, ठीक है, अपनी टेक्सचर। तो 8 टेक्सचर बच गए। फिर मेरे रहते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर भी मेरा 9 टेक्सचर ऐसे हो जाएंगे कि जो सूखे ही नहीं है, बिल्कुल गिल्ले हैं, और वो कुछ हो भी नहीं सकता उनका, और काफ़ी दूर दूर है। वरना अगर जो एक ही लाइन में होते तो मैं शीट से इनको कवर कर देती हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा फ़ोन में दिख क्या रहा है। हाँ तो जी, कल मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिली है परसों के ब्लॉग के लिए। मतलब परसों का जो ब्लॉग था उसमें कल के लिए हेट मिली है, मतलब, ठीक है। एक तो माइक के ऊपर जो मैंने वो बात छेड़ी थी माइक वाली ना, उस पर। तो अभी मैं एक माइक देख के आई हूँ जो कि मेरे फ़ोन को भी सूट कर जाएगा। पहले मैंने सोचा कि वही मंगा लूँ, क्या करूँ, अब इतनी वो पड़ रही है, सुनने को मिल रहा है। फिर मैंने वो दूसरा माइक, मुझे थैंक गॉड मिल ही गया। अब वो मैंने ऑर्डर कर दिया है, जो कि मेरे फ़ोन के लिए भी सही रहेगा, ठीक है। मंगाने का कोई इशू नहीं था। और हाँ, तो मुझे क्या हेट मिली थी कि मैं इसकी क्रम्बलिंग कर रही थी जब उस व्लॉग में, तो इसके ऊपर करी थी तो साउंड अच्छी नहीं आई। तो बस मैं तो क्रम्बलिंग करने के लिए कर रही थी, मैंने अच्छे से कोई सेटअप नहीं बनाया था। तो एक तो इसलिए कि आप पागल तो नहीं हो, कि ऐसा कुछ था कि आप पागल तो नहीं हो, आप जो क्रम्बलिंग कर रहे हो उसकी साउंड बिल्कुल नहीं आ रही है। फिर मैंने वो व्लॉग तो चेक नहीं करा, फिर जो कल डाला था उसमें मैंने इसकी सेम क्रम्बलिंग करी थी। मैंने सोचा यार आ तो रही है, इतनी भी क्या फ्लोर क्रम्बलिंग की इतनी आती है। अब टेक्सचर के ऊपर क्रम्बल करोगे तो थोड़ी बहुत ही साउंड आएगी। फिर मैंने सोचा चलो क्या करूँ अब। है एक ये कमेंट था और एक और क्या कमेंट था, एक तो याद भी नहीं आता ना मुझे। हाँ, हाय कल पता नहीं मैंने मिनी लिपि को इतना लंबा चौड़ा कमेंट किया, फिर मैं सुबह उठ के देखने लगी भाई उन्होंने कोई रिप्लाई करा है कि नहीं। वो कमेंट ही डिलीट हो गया। अब मैं सोचूँ वो मैंने इतना लंबा खासा अच्छे से टाइम लगा के करा कमेंट, को कमेंट ही नहीं मिल रहा मुझे अब। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, डस्टी तो है भाई ये टेक्सचर। अभी तो आज ज़्यादा ठंड नहीं है, आज मैं तो बाहर ही घूम रही हूँ। पहले हम हाथ सेक रहे थे आग जला के, फिर बाहर थे। मतलब ठंड मुझे नहीं लग रही, या पता नहीं है ही नहीं। अब बारिश चल रही है, बारिश बताई हुई है। ये जो शोर है ना, मेरे घर का ही होता है, ये स्कूटियाँ लेके जा रहा होता है ये। मैं सोचूं फिर कैसे कवर करूँ अब इन सारे टेक्सचर्स को ना। आज का व्लॉग मैं बहुत लंबा बनाने वाली हूँ, क्योंकि शायद कल मैं व्लॉग ना बना पाऊँ ड्यू टू सम रीज़न। टेक्सचर की में पत्ती इतनी हो चली जाती है। ये टेक्सचर कैसा लग रहा है बताना कमेंट करके। तो वाइट स्वेटर ना, सॉरी ब्लैक स्वेटर सारा कर लेना मैंने चिट्टा। पता नहीं इस व्लॉग की क्वालिटी कैसी आ रही होगी, मुझे कुछ नहीं आइडिया।
पहले ही मैं इसी फ़ोन से अपना सारा करती थी काम, और अंधेरा इतना होता भी नहीं था जितना ये शो कर देता था गर्मियों में ना, जब लेट हो जाती थी थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करने में। और ये वाला फ़ोन अच्छा है, जैसा है वेदर वैसा जैसे दिखाता है, कोई अपनी लाइटिंग चेंज नहीं करता। ठीक है, कल तो कुछ नया नहीं डाला चैनल पे, कुछ भी नहीं गया, बस वो मैशअप गए थे नए। अब क्या करें, मेरे को तो इतनी टेंशन हो रही कि अब वो पहले तो यही टेंशन थी कि वीडियो नहीं बन रही नहीं, और अब ये 3-4 टेक्सचर हैं, ये इनकी बन जाएगी फिर और नहीं। और अब तो ऊपर से बारिश और हो रही है, जितने ये थोड़े बहुत सूखे हैं, देखो थोड़े बहुत तो सूखे हैं, मैं दिखा देती हूँ, ये देखो थोड़े बहुत तो सूखे हैं, अब ये भी बारिशों में हो जाना है तहस नहस। मेरे को नहीं पता था मैं सारा ही व्लॉग में करूँगी, क्योंकि आई थिंक जब मैंने बनाया था तब अच्छी खासी निकल देती बारिश, धूप बारिश। अब व्लॉग तो ये है कि हम डेली बना पा रहे हैं। सर्दियों के अब मज़े आ रहे हैं, क्योंकि अब एकदम वो तिखी वाली सर्दी जहाँ तक मुझे लग रहा है चली गई है, जो कि सिड़ करवाती थी। कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी तो मेरी सुड़ की आवाज़ ही आई जा रही है उसमें, देखना आप, मैं आज डाल दूँगी। कल वो लेट एडिट हुई मुझसे और फिर वो डाली नहीं मैंने सोचा चलो 10-11 बजे डाल देती हूँ। एक तो पूरे लद के आओ ना शॉल वॉल डाल के, फिर नीचे बैठो, काम ही नहीं होता। चलो जी, तो ये इसकी क्रम्बलिंग, स्टार्टिंग में मैंने क्रम्बलिंग कर दी। आज तो मुझे लगता है कोई उनको डाउट नहीं रहा होगा कि भाई साउंड आ रही है कि नहीं। 7 मिनट का व्लॉग भी बन गया, अभी 8 मिनट का लगभग। अगर जो व्लॉग आपको इसके सही लग रहा है ना तो मुझे बता देना, मैं इसी फ़ोन में व्लॉग बना लूँगी। और ये वाला टेक्सचर कल इसकी बहुत अमेजिंग, इतनी अमेजिंग क्रम्बलिंग रिकॉर्ड हुई है ना, ये देखो इतनी। बताना मुझे कि जो ये तो वैसे वीडियो में ऊपर आज ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक तो ड्राई टेक्सचर है, ड्राई क्रम्बलिंग करी है, फ्लोर क्रम्बलिंग, तो और इसमें मैंने डाले भी थे ब्रिक्स के जो ये होते हैं ना, पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं, मुझे कुछ चमक नहीं रहा इस फ़ोन में। देखो ये, अरे ये दिखा दूँ, ये ठीक है। अभी तो इसमें डाले हैं, क्या कहते हैं, कल क्रम्बलिंग करी है तो मैंने ऊपर से डाले थे। पर मुझे ये बताना किस किस को ये बात पता है कि मैंने इसमें पहले भी डाले हुए थे, ये जो ब्रिक्स के चंक्स हैं, क्या कहते हैं, स्टोन क्रश, ब्रिक क्रश, ये मैंने पहले भी इसमें डाले हुए थे। किस किस को ये बात पता थी मुझे बताना। और डालूँगी इसमें मैं, क्योंकि बहुत सारा पड़ा है मेरे पास, कहीं ना कोई तो लगाना ही है। ये देखो पूरा फैला हुआ है पूरा। पहले इसको क्लीन करते हैं अच्छे से इसको क्लीन करते हैं। नीचे जाके खुद देखूंगी पहले व्लॉग कि भाई कुछ चमक भी रहा था कि नहीं। कपड़े से ना अच्छे से क्लीन हो जाता है। बहुत डस्टी वीडियो रिकॉर्ड हुई थी कल इसकी। थोड़ी सी शिफ्टिंग कर लेते हैं। देखना ब्लैक और रेड में कभी ऐसे छोड़ के नहीं जाती कि जो इतने डिफरेंट टेक्सचर, एक काला एक चिट्टा लाल, सॉरी
और इसको मैं ऐसे फैल के चल जाऊँ। पर कल तो सर्दी बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि मैं ऐसे अपना सारा काम छोड़ के चली गई। पहले मैंने सोचा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ फिर करूँगी क्लीन, और वीडियो रिकॉर्ड करने लगी फिर शोर आ गया इतना ज़्यादा, और ठंड बर्दाश्त ही नहीं हुई मुझसे, इतनी ठंड थी। वरना कभी मैं ऐसे अपना छोड़ के नहीं जाती अपना काम ना। देखना इतना प्योर टेक्सचर है, पर इसमें भी इतनी गंदगी है। ये देखो प्योर ही है। अब क्या फ़र्क है इसमें और इसमें, तो फिर ये हम इग्नोर करते हैं। अभी सारा ना क्लीन करती हूँ मैं। पहले पत्ती से स्क्रैच करके सारा इकट्ठा करूँगी, फिर जो बच जाएगा जैसे ऐसे वाला वो कपड़े से क्लीन हो जाएगा। ठीक है, वो देखो टब में भी टेक्सचर पड़ा है। और पूरा ना ये सारी शेप इतनी गंदी नहीं थी, पर मड वाला पानी पड़ा था, उस बच्चे ने सारी शेप इसके अंदर डाल दी, सारी शेप गंदी हो गई। कल मैं बहुत क्रम्बलिंग करके गई थी व्लॉग के बाद में, इसकी देखो इतनी क्रम्बलिंग करके गई हूँ। और मैं सोचूं जो बिल्कुल नहीं सूखी है टेक्सचर, इनका क्या होगा। पर ये वाला तो बहुत अच्छा है, इसको तो क्योंकि एक भी दिन की धूप नहीं मिली, ये टेक्सचर है ना, क्योंकि धूप वाले शाम को ये बना था। और ये ना ड्राई हो गया मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से। तो अगर जो मुझे शेप्स बचानी हो तो मैं इसकी डैम क्रम्बलिंग भी कर लूँगी। इसका क्या करूँ, बड़ी सी शीट भी नहीं है इतनी बड़ी, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये देखो मेरे पास कितना सारा टेक्सचर है। ये हमने बड़े बड़े पीसेस जो उस टब में रखे हैं, स्टील वाले टब में, उसको पिसा हमने ऐसे, ये देखो उसको पिसा। मैंने सोचा इसको यूज़ कर लेंगे, पर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कहाँ करेंगे। और ये देखो ये इसको छान के निकला है। मैंने कहा अब तो इतनी रेड डॉट है हमारे पास, अब क्या जरूरत है इसकी। ठीक है, पर फिर भी हम छान रहे थे। और कल मैंने ये वाली ग्रिटनेस यूज़ करी है, देखो कितनी कलरफुल है। ठीक है, इसमें मैं कह सकती हूँ 7-8 तरह की ईंट, तरह की ईंट होगी, और मेरे ख्याल उससे भी ज़्यादा तरह की ईंट होगी। सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा, मेरे को दिखाना चाहिए था ब्लॉग में। और ये देखो ये तो सिर्फ एक तरह की ही ईंट है, एक ही ईंट के हमने, एक नहीं 4-5 ईंट होगी ये। हाँ अब देख लो इतनी बड़ी ईंट होती है, चूरा होके वो ये हो जाती है, ये हो जाती है, और आधी तो इतनी उधर उधर भी पड़ी है, मैं अभी वहाँ पे भी दिखाऊंगी। और ये निकला है इसको पीस के, ये इतना क्रीमी टेक्सचर है ना, क्रीमी जैसे। और ये है रेतीला, एकदम रेतीला, इसको टच करके पता लग रहा है देखो। और ये ऐसा नहीं है, ये एकदम पाउडरी क्रीमी सा टेक्सचर है। कलर का डिफरेंस नहीं है, इसको छूने में भी फ़र्क पता लग रहा है, तो इसलिए मैंने सारी अलग अलग ही रखी, वरना मेरे बर्गर तो ऐसे मिक्स कर दे इसको। अब देखते हैं इसका क्या करें, है ना। हाथ से फिर भी हम पीसने लग रहे थे, ये वो ईंट थी ना, बिल्कुल कच्ची ईंट थी, एकदम कच्ची। और मैं सोचूं इसको आधी को तो मैं इसको बैग में रखवा देती हूँ, और आधी हम इसको यूज़ करेंगे प्योर ऐश सैंड बनाने में। प्योर ऐश सैंड बनाएंगे, बहुत पुरानी है ये, मेरी पिछले साल की है, बहुत पुरानी नहीं है, पिछले साल की ही है। पिछले साल लोगों ने देखा होगा मैं कैसे इसको भर के लेके आई थी। अपना पूरा घर भी दिखाया था मैंने उस व्लॉग में ना, कि कहाँ से लाई हूँ, मेरा घर कहाँ है, कितनी दूर है। वैसे कल जो मैंने इतनी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करी ना, मैंने सोचा कि वो जो राम मंदिर निर्माण वाला दिन होगा उस दिन मैं डाल दूँगी एज अ सेलिब्रेशन वीडियो। पर फिर मैं देखती हूँ मैं क्या करूँ ना उसका। हाय शोल भी, कैसे खुशी ये जताए राम आएंगे। उसको भी शिफ्ट करें ना, बहुत मज़ा आएगा। चलो जी बाय बाय, आज के लिए इतना ही।